बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी रिश्ते ही रिश्ते। यह किस्सा उन दिनों का है जब बिजनेस के नाम पर रिश्तेदारों के हाथों से उनके काम खींचे जा रहे थे। फूफा, चाचा, मामा जो शादी की जिम्मेदारी संभालते थे, उनकी जगह ले ली थी वेडिंग प्लानर ने। ब्याह का संगीत चाची ताई की जगह डीजे वाले बाबू बजाते थे। रिश्ते बताने वाले मौसी बुआ का काम मैच मेकर्स करने लगे थे। शुरुआती दिनों में ये सब चौंचले दिल्ली, बंबई, लखनऊ जैसे शहरों में ही फल फूल रहे थे, लेकिन फिर जाने कौन सी हवा चली कि एक वायरस उड़ता हुआ पंचरस्ता की दुकान नंबर 15 में आ टपका। दुकान थी अच्छे की। नहीं, वैसे तो उसका नाम अक्षय था, लेकिन लाड़ दुलार के मारे वो हो गया अच्छे। 25 की उम्र, छरहरा शरीर, 6.25 फीट लंबाई, होठों तक झूलती घनेरी मूछें और नुकीली लटों वाले बाल। बेल बॉटम स्टाइल की पैंट में कमर दाएं निकाल कर खड़े होने का स्टाइल गजबी था। वो खुद पे इतना मोहित रहता कि आईना दिखते ही खुद को ताकने लगता। अरे भैया, कितना निहारोगे? इतना तो हीरोइनी लोग खुद पे नहीं मरती होंगी जितना तुम मरते हो। दोस्त बबलू गमछा झटकते हुए टोकता तो अच्छे हड़का देता। मैच मेकर बढ़िया दिखेगा नहीं तो भूसा मैच मेकिंगियत करेगा है? बताओ। उसके पिताजी जो काम भलमनसाहत में करते थे, वो अब उसने बिजनेस बना दिया। जमा पूंजी लगा के पंचरस्ता में 8x8 की दुकान खरीदी और बोर्ड लगा दिया 7 वचन मैच मेकर्स। नीचे टैगलाइन भी थी, आपकी शादी होकर रहेगी। हालांकि 1.5 महीने में इस टैगलाइन का दम निकल गया, क्योंकि लड़कों के बायोडेटा तो कई आए, लेकिन लड़कियों का एक भी नहीं। अरे वो तो भला हो पिताजी का, जो उन्होंने पहचान वाले वर्मा जी के यहाँ बात कर ली थी और धमकिया के कहा था, बढ़िया लड़का ना दिलाए तो संटियाक मारेंगे, कल जाके मिलो और परसों रिश्ता करा दो। बस इसीलिए सुबह से दफ्तर में बायोडेटा छांटने में लगा हुआ था। अच्छे, ये तो उम्र में ज्यादा है, इसे हटाओ। इसकी नौकरी बढ़िया नहीं है, इसे भी हटाओ। ये सही है, इंजीनियर। और ये, हाँ, ये और ये और ई। 4 ठो प्रिंट आउट निकाल के उनको एक लिफाफे में रखते हुए चिल्लाया, ए बबलू, बाइक स्टार्ट करो भैया। अगले 15 मिनट में अच्छे वर्मा जी के ड्राइंग रूम में सोफे पर सिकुड़ा बैठा था। बायोडेटा पढ़ते हुए वो अपने काले फ्रेम के चश्मे को 2 बार ऊपर नीचे करते, फिर थोड़ा मुंह बिचकाकर लंबी सी करते हुए फिर दूसरे पर कूद पड़ते। लड़के कोई बहुत बढ़िया नहीं कि मन एकदम में खुश हो जाए। एक बार बिटिया को भी दिखा लेते हैं कि उनका क्या विचार है। वर्मा जी ने गर्दन भीतर वाले दरवाजे की ओर घुमाकर ऊंचे स्वर में पुकारा, कुमोद, ए कुमोद। आ रहे हैं पापा, कहती हुई एक 22 साल की नाजुक सी लड़की ज्यों देहरी पर आकर खड़ी हुई कि अच्छे के मन में टुन टुन जल तरंग बजने लगा। लंबे बाल, तीखी सी नाक, छोटी सी आंखें और मुस्कान एकदम फुल साइज। गुलाबी दुपट्टा कंधे पर समेटती वो कमरे में नहीं, सीधे अच्छे के दिल में आ गई थी। लेकिन अब मुश्किल थी कि वो उसे प्यार करे या फिर रिश्ता कराए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ हमारी। शाम से अच्छे पलंग पर औंधा पड़ा दुख भरे गीत गा रहा था। कसम से ये मोहब्बत का पहला किस्सा रहा होगा जिसकी सैड एंडिंग नहीं, सैड बिगिनिंग हुई हो। अरे अच्छे वाह, आज दुकान पर नहीं जाना क्या? पिताजी कमरे के बाहर खड़े दरवाजा पीट रहे थे। उसका मन नहीं हुआ कि उठकर उसको खोले, उनको जवाब दे। एक बार दे भी दिया तो फौरन वो कारण बताओ नोटिस जारी कर देंगे।
इसलिए वो चुप्पी साधे पड़ा रहा। ये करेंगे बिजनेस, ये आलसी जीव, अरे पैसा डुबोएंगे हमार। ऐसी दसियों बातें पिताजी कुछ देर तक दरवाजे पर खड़े बड़बड़ाते रहे, फिर चले गए। उसे लगा कि चलो अब शांति से सोग मना सकेगा, लेकिन इस दुनिया ने कब आशिकों को ढंग से गम मनाने दिया है जो उसको मनाने देती। रांझे के सर पे, मजनू की बगल में, महिवाल के पीछे 2-4 ठो लोग हमेशा लगे ही रहे, समझ रहे हैं आप। अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि फिर से दस्तक हो गई। अब भैया आज ऑफिस नहीं खोलोगे? हम घर से वहां गए, फिर वहां से यहाँ आए, मार पसीना का झरना लगा है। गमछे से मुंह पर पोंछा फेरता हुआ बबलू बाहर खड़ा था। अब कि उसको उठना ही पड़ा। भाई ले देकर एक वही था जिसके कंधे पर सर रखकर वो अपने आंसू बहा सकता था, बता सकता था कि अगर गिनीज बुक में सबसे छोटी मोहब्बत का रिकॉर्ड हो तो उसको ही मिलेगा। पलंग के एक कोने पर बैठा बबलू मुंह बाएं उसको देख रहा था। बाल नोक विहीन हो चुके थे, आंखें ऐसे सूजी थीं जैसे भीतर बताशा भरा हो। दुख इतना भारी कि 40 किलो की टंकी भर जाए। तो अब क्या करोगे भैया? बबलू ने पूछा। समझ नहीं आ रहा है। अगर प्यार करते हैं तो बिजनेस ठप, और बिजनेस करते हैं तो प्यार। कहते कहते उसने ऊपर के दांत से निचला होंठ दबाया और बुकबुका कर रो पड़ा। बबलू की समझ नहीं आया कि प्यार की समस्या सुलझाए या बिजनेस की। बहुत देर बाद जाकर उसका दिमाग चला। बोला, सुनो भैया, हम तो कहते हैं कि पहले भौजाई की यहां से वो सारे ना बायो का डेटा उठा लाओ, कहो कि उन लड़कों का रिश्ता लग गया है। अच्छे भौजाई शब्द पर ना लजा गया। बबलू ने मुंह सिकोड़कर उसको देखते हुए कहा, और थोड़ा ना लव मैरिज की पैरवी करो वर्मा जी से, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना 4 जगह गा देंगे तो बिजनेस चौपटिया जाएगा। बबलू की ज्ञानवर्धक बातें सुनकर अच्छे उसी दोपहर वर्मा जी के यहां टपक पड़ा। बायोडेटा वापस ले लिए थे, फिर भी सोफे पर सिकुड़ा हुआ बंडल हाथ में घुमाते हुए बार बार अंदर वाली देहरी की तरफ देख रहा था। और वर्मा जी उसको जैसे ही दोनों की निगाहें टकराती वो होंठ सिकोड़ कर खीसे निपोड़ देता। अंकल जी जरा पानी मिलेगा? अब की बार निगाहें भिड़ी तो उसने पानी मांगकर दीदे वापस उधर ही चिपका दिए जहां से उसकी प्रेम की देवी के तनिक से दर्शन हो जाएं। कुमुद बेटा जरा पानी तो लाना, वर्मा जी ने आवाज लगाई। अच्छे बाबू की दर्शन को अकुलाई अखियां रास्ता निहारने लगीं। कुमुद आई, तिरछी नजरों से उसको देखा, दबी सी मुस्कान बिखेरी और लीजिए पानी कहते हुए स्टील का ग्लास ढम से मेज पे रख के चली गई। 2.5 घूंट पानी गटक कर हथेली से मूछें पोंछ कर वो बोला, आप फिक्र मत करिएगा अंकल जी, हम और बायोडेटा लाते हैं, हमारे पास बहुत आते हैं। अरे नहीं, फिक्र गाएगी भाई, हमें कोई फिक्र नहीं है। अब भाई 22 की तो है कुमुद, 1-2 साल में हो ही जाएगा ब्याह। आप जाएं, काम संभालें। वर्मा जी ने इशारों में उसे कहा कि अब जाओ भाई। वो जरा सा उचका भी, लेकिन फिर वापस बैठ गया। काम तो होता रहता है अंकल जी, और जोड़ियां ना ऊपर से बन के आती हैं। देखिए, कुछ के रिश्ते माँ बाप करते हैं, कुछ के हम जैसे मैच मेकर, और कुछ तो प्रेम विवाह कर लेते हैं। क्यों? वैसे बढ़िया रहती है ये लव मैरिज, खुद देखो खुद ही निपटो। अजी हाँ, ढेला बढ़िया है, एकदम फर्जी व बकवास है ये। वर्मा जी का तवा हल्का गर्म हो गया। उनका भिंचा हुआ मुंह देखकर अच्छे को लगा कि गलती कर दी है बेटा। कागज का पुलिंदा लपेटकर वो फौरन गेट की ओर लपका, लेकिन वो पीछे पीछे चले आए। हम बस चले तो ये प्रेम विवाह को असंवैधानिक घोषित कर दें। कुमुद को पहले ही बोल दिए हम, लड़कन से दोस्ती करो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। एक मर्तबा एक लड़का फूल भेजा था, इतना कांटे चुभाए हैं ना उसमें। ये सुनकर अच्छे को समझ आ गया था कि उसके प्रेम की डगर सिर्फ संकरी नहीं बल्कि पत्थरों, गड्ढों और कांटों से भरी पड़ी थी। वैसे ये प्यार व्यार बहुत बुरी चीज है, मने समझदार इंसान का फ्यूज उड़ा दे है? जहां 1.5 महीने पहले अच्छे बाबू सपने देखते थे कि वो अपने शहर के नंबर 1 मैच मेकर बनेंगे, वहां अब अपनी इकलौती प्रेम कहानी के सपना बनने की नौबत आन पड़ी थी। इतना देर में काहे मिली तुम? ऊपर से मिली तो ऐसे। अब बताओ कैसे देख पाएंगे तुमको किसी और की दुल्हन बन के? दफ्तर की दीवार में कुमुद की छवि सोचकर उसे निहारते हुए वो मन का गुबार निकाल रहा था। वैसे करने को और कुछ था भी नहीं।
इक्का दुक्का नए आए बायोडेटा मुंह बिसूरे पड़े थे। वैसे भी जब अपने ही पेट में मरोड़ उठ रही हो तो दूसरे को दवा देने का मन नहीं करता। अरे भैया, नई सदी के ना पार्ट टाइम आशिक हुए जा रहे हो तुम तो। अभी अभी आए बबलू जी ने उसको यूं बैठा देखकर टोका। तो क्या करें, तुम नहीं समझोगे। इट्स लव, बहुत है पेनफुल, बहुत है पेनफुल। कहकर उसने इतनी लंबी सांस खींची कि अरगनी बांध के कपड़ा सुखा दिया जाए। बबलू उस पे अपनी का रुमाल लटकाते हुए कुर्सी पे बैठ गया। नए बायोडेटा उठाकर उलट पलट किए, फिर उनको किनारे रखते हुए बोला, वैसे भैया तुम काहे नहीं अपना बायोडेटा सरका देते संग में, कौन जाने पसंद आ जाओ। बात तो सही थी। अरे कुमुद के लिए बढ़िया लड़का ही तो चाहिए था। अब उसमें कौन सी कमी थी, भरा पूरा घर था, बिजनेस भी डाल ही लिया था। बबलू सुझाव फूंक कर चला गया और वो कंप्यूटर पर उंगलियां खिटर पिटर चलाने लगा। हैंडसम, निर्दोष, दिलदार, कमाई 5 अंकों में हो जाएगी, गुणी, प्रेमी, नहीं प्रेमी ठीक नहीं रहेगा, प्रकृति प्रेमी लिखे देते हैं। फुसफुसाते हुए वो लिख ही रहा था कि दस्तक के साथ आवाज आई, जी हमने कहा कोई है। आवाज सुनकर ज्यों ही उसने देखा, लगा कि किसी ने कपूर आंखों में मल दिया हो। ऐसी ठंडक मिली कि पूछो मत। सामने उसका पहला प्यार कुमुद कुमारी थी। हम इधर से जा रहे थे, सोचे कि पूछ लें कि नए रिश्ते आए क्या। ये सुनते ही मूड जरा बिगड़ा, लेकिन भाई प्यार का मामला था तो पूरी मोहब्बत से बोला, आपके लायक नहीं मिला कोई भी। वैसे आपको कैसा लड़का पसंद है। कुमुद ने आ करके 25 गुण गिना दिए, जिसमें से 21 तो अच्छे में थे। कोई आए तो बताइएगा, हम कल आते हैं, कहकर कुमुद चली गई। बेचैनी के मारे अच्छे को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन मुंह थोड़ा सूज आया, आंखों में लाल डोरे उभर आए, सुस्ती छाई पड़ी थी। दफ्तर में कुर्सी से सर टिकाए, आंखें मूंदे वो इंतजार कर ही रहा था कि आवाज आई, सो रहे हैं अक्षय जी। नहीं, आंखें मूंद के सोच रहे थे आपके बारे में। उसने आंख खोली, सुस्ती एकदम फुर्र हो गई। मन इतना फ्रेश लगा जैसे अभी अभी ताजा सांसों वाला मंजन करके आए हों। कुमुद मुस्कुराती हुई सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी नीचे आंखें ऊंची करके उसकी सूरत देखती रही। फिर जरा सा लजाते हुए वही सवाल किया, हमारे बारे में क्या सोच रहे थे, कोई रिश्ता मिल गया क्या। जी नहीं, ढूंढ रहे हैं। बड़े प्यार और सफाई से झूठ बोल दिया उसने। आजकल बढ़िया लड़के कहाँ मिलते हैं, सब आपकी तरह इतनी जल्दी तो बिजनेस नहीं डाल देते ना, कहकर उसने उसका विजिटिंग कार्ड उठा लिया और बार बार अपनी नाजुक उंगली दुकान के नाम पर फेरने लगी। 2-4 बार अच्छे के नाम पर उंगली क्या छू गई, उसके बदन में फुरफुरी दौड़ आई। वैसे लव मैरिज का नहीं सोचा आपने, उसने हिचकते हुए पूछा। वो होंठ दबाकर मुस्कुरा दी, फिर हौले से गर्दन हिलाकर बोली, सोचा क्यों नहीं, लेकिन घर पे कोई राजी नहीं होगा। किसी से प्यार करती हैं क्या। उसने दिल पर पत्थर रखकर ये पूछा कि कहीं वो किसी और का नाम ना ले दे। जितनी देर कुमुद लजाई, उसके दिल का बल्ब जलता बुझता रहा और फिर अचानक भकभका कर चमक गया, क्योंकि कुमुद ने कहा था, प्यार हो रहा है धीरे धीरे एक अच्छे इंसान से। प्यार कछुआ है या कि खरगोश, ये तो लंबी बहस की बात है। फिलहाल मुद्दा यह था कि कुमुद को प्यार कितनी स्पीड से हो रहा है, 20, 10 या फिर 5। खैर जो भी हो, अच्छे तो सपनों की सड़क पे दौड़ा चला जा रहा था। पूरे चांद की रात थी। छत की मुंडेर पर बैठा वो उसे निहार रहा था। शायरों ने प्रेमिकाओं की तुलना चंदा से की थी इसलिए, वरना कद्दू पपीते से की होती तो उसको निहार लेता। सो आसमान में दीदे गड़ाए वो खुद से बातें कर रहा था। बताओ, हमको फट से हो गया और तुमको धीरे धीरे हो रहा कुम्मू। कोई बात नहीं, हम सब्र कर लेंगे कुम्मू। हम तुम्हारे अच्छू और तुम हमारी कुम्मू। एक कुमुआए काहे पड़े हो। अचानक पिताजी की आवाज आई। वो चौंक के पलटा। नीली चेक वाली लुंगी में गांठ बांधते हुए वो गौर से उसे देख रहे थे। वो पहले दांत निपोर कर मुस्कुराया, फिर बोला, एक ठो बायोडेटा आया हुआ है असल में, उसमें नाम लिखा है कमलेश्वर उर्फ कुम्मू।
उसी का नाम याद कर रहे थे। अच्छा, कहते हुए पिताजी ने शक की नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक नापते हुए पूछा, काम कहां तक पहुंचा? खाता खुला कि नहीं? उसने चुप्पी साध ली। कुछ नहीं, पैसा डुबोगे तुम। कल ही वर्मा को बोलते हैं, खुद ही देख ले कोई लड़का। ये सुनते ही उसकी सांस अटक गई। हम कर रहे हैं ना पिताजी, एक दो आए, थोड़ा जांच वांच करके बताते हैं ना। अरे खराब लड़का तो नहीं बता सकते ना। ये कहते हुए उसने बात तो संभाल ली, लेकिन कब तक? अब सुतली पे तो प्रेम हिंडोला बांधा नहीं जा सकता ना। पता चला कि पींग मारी और मुंह के बल गिर पड़े। बेइज्जती अलग हुई और 4 दांत टूटे वो अलग। अगली सुबह दुकान में बड़ा गंभीर माहौल था। बबलू और अच्छे एक दूसरे में सर घुसाए बैठे हुए थे। चाय के 6 कप, 2 खाली चिप्स के पैकेट और कुतरी हुई चॉकलेट कंप्यूटर के सामने पड़ी हुई थी। बबलू एक टुकड़ा चुभलाते हुए बोला, भैया हम तो कहते हैं अपना बायो का डेटा बनाकर ना उसी बंडल में सरका दो, कौन जाने पसंद ही आ जाए अंकल जी को। और ना है तो? अच्छे ने सवाल दागा। एकदम मैं डरपोक हो, थोड़ा हिम्मत लाओ, कहकर बबलू चला गया। हिम्मत की ढिबरी जलाए अच्छे पिछले 15 मिनट से जुटा हुआ था। मुंह का भूगोल एकदम बोर्ड परीक्षार्थी जैसा हुआ जा रहा था। अभी आधा काम ही हुआ था कि आवाज आई, अच्छे जी आप हैं क्या? उसने फौरन आवाज पहचान ली। फाइल सेव की और फुदक के गेट पे आया ही था कि पांव में एक कांटा कुछ से चुभ गया। कुमुद के पीछे एक बढ़िया सा लड़का खड़ा था। ये मेरी सहेली का भाई है, विराट। इसे कंप्यूटर पे ना कुछ जरूरी काम था। हम कहे कि अपने अच्छे जी के पास है कंप्यूटर। अपने अच्छे जी? अरे सुनते ही उसके मन में गुलाब जामुन फूटने लगे। चाशनी बह बह कर मुंह मीठा करने लगी कि कुमुद ने निमकौरी खिला दी। बोली, कोई ढंग का लड़का मिला क्या? ढंग का मतलब? उसने पूछा। कुमुद उसके करीब आकर हौले से फुसफुसाई, आप भी ना। ढंग का मतलब? अच्छा। और फिर होंठ दबाकर लजा दी। दिवाली दूर थी लेकिन अच्छे के मन में फुलझड़ियां लटपटाने लगी। अच्छा यानी अच्छे यानी हम हैं यार। ये लड़कियां इतना लजाती क्यों हैं? बोल दो ना कुम्मू कि तुम्हें हम पसंद हैं। बोलो ना। अच्छे जी गोलगप्पे खाने चलेंगे? कुमुद ने पूछा। वैसे तो उसे खट्टे और मिर्ची से परहेज था, लेकिन उसने लपक के हाँ कर दी। फिर भले ही तीखे के मारे मुंह लाल हुआ, जबान देर तक लपलपाती रही, लेकिन ये मौका कैसे जाने देता भाई वो। अब प्यार के बही खाते में पहली डेट दर्ज कराने के मौके बार बार थोड़े आते हैं। किसी दिन गोलगप्पा, किसी दिन टिकिया, तो कभी समोसा लड़ाया जाने लगा। कुल मिला के प्रेम कहानी भरपेट चल रही थी। इस बीच अच्छे को भी यकीन हो चला था कि कुमुद उसका वाला बायोडेटा जरूर चुनेगी। सो एक दिन सुबह दही पेड़ा खाकर बबलू के साथ मंदिर में माथा झुकाकर बंडल समेत वो वर्मा जी के यहां पहुंच गया। हमेशा की तरह वो सोफे पे उचका बैठा था। वर्मा जी जो सामने बैठकर देर से उसके हाथ में दबा पुलिंदा देख रहे थे, बोले, कितने लाए हो? 5-6 हैं, उनमें से एक लड़का हमको बहुत बढ़िया लगा, शायद कुमुद जी को भी पसंद आ जाए। कहते हुए उसने अपनी शर्माहट मूंछों के नीचे दुबका ली। अच्छा लाओ देखें कौन है भाई। वर्मा जी ने बंडल की रबड़ टिन करके उतारी ही थी कि कुमुद दौड़ती हुई आई। पापा ऑफिस से फोन है, लैंडलाइन पे। दफ्तर का नाम सुनते ही वर्मा जी बायोडेटा मेज पे रख के सर पट भागे। कुमुद बस इसी फिराक में थी। उसने फटाफट दुपट्टे में छिपे 2 कागज निकाले और उसी बंडल में दुबका दिए। ये क्या कर रही हो कुम? अच्छे पूछता कि उसने उसके होठों पे उंगली दे दी। भीतर की थरथराहट थामे टिमटिमाई आंखों से वो उसको निहारता रहा। वो फुसफुसाई, विराट का बायोडेटा है, हम उसी से शादी करना चाहते हैं, आप हमारे लव को अरेंज करवा दीजिए ना। कहते ही कुमुद के मन में शहनाई बजने लगी और अच्छे के मन में भोपू, वो भी दिल का खिलौना हाय टूट गया की तर्ज पे। होंठ लटक के नीचे हो गए। मटका भर पानी छलर मलर करके जी में हौलने लगा। कुमुद बारात के सपने देख रही थी कि वर्मा जी आ गए। पता नहीं कौन था भाई, हम हेलो हेलो चिल्लाते रहे, बोला ही नहीं। कहते हुए वो बायोडेटा पढ़ने लगे। कुमुद वहीं खड़ी पिताजी का चेहरा देख रही थी
किसी पर उनकी भवें उचकती, किसी पर नथुने फड़फड़ाते, तो कभी कान पे उगे बाल लहरा जाते। ये अक्षय कुमार ठीक लगेगा थोड़ा। कौन है? कहते हुए उन्होंने अक्षय के पिच के गुब्बारे नुमा मुंह को देखा। जी देखें। अक्षय ने वो कागज लेकर पढ़ने की एक्टिंग की। जी तो बहुत मुरझा रहा था। उसने मन में गहरी सांस भरकर कहा, इनको रहने दीजिए, इनका तो हो गया। और वो खर्रा पतलून की जेब में सरका दिया। वर्मा जी बचे दो कागज पढ़ने के लिए उठाते कि कुमुद ने लपक कर उनको उठाया और देखने का नाटक करने लगी। हमको ये ठीक लगा, देखिए विराट नाम लिखा है। कैसा ये लड़का अच्छे जी? पूछते हुए कुमुद ने बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखा। अब वो क्या कहता बेचारा, एकदम ताजा दिल टूटा था, जैसे लग्गी लगा के किसी ने खटाक से खींच दिया हो। हैं? उसने मटके सी मुंडी हिलाई तो नोकनुमा बाल और मूछें उदासी से लहरा गईं। गर्दन पीछे लुढ़काकर छत देखते हुए बोला, पानी पिलाइए जरा। पानी आया। उसने 2 घूंट गटकते हुए कहा, आज ही आया ये वाला, तो ले आए। आपकी बिटिया को पसंद आ गया तो अच्छा ही होगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, तुम पता करके बताओ, लड़के में कोई दोष तो नहीं है। कहते हुए वर्मा जी ने गुणवत्ता की जांच के लिए उसको जिम्मेदारी सौंप दी कि विराट कमाता कैसा है, खाता क्या है, घर कैसा है, वगैरह वगैरह। प्यार और व्यापार गुत्थम गुत्था किए पड़े थे अक्षय की जिंदगी में। एक तो प्रेमिका चली गई, दूसरा वो सोग नहीं मना पाया, और ऊपर से ड्यूटी दे दी गई कि लड़के की जासूसी करो। अरे वो कोई जेम्स बॉन्ड का भतीजा है क्या? दोपहर हो चली थी। भन्नाया दिमाग लिए अक्षय अपने कमरे में बैठा था। बबलू को जैसे ही खबर मिली वो फौरन चला आया और उसके सामने कंधा करके भाई बैठा रहा। और क्या करता? हम तो कहते हैं बता दो उसके पिताजी को, तुम्हारा दिल टूटा है, उसका रिश्ता ना होने दो। कहते हुए उसने कंधा थोड़ा और आगे सरकाया। अच्छे लप से उस पर टिकते हुए बोला, अरे नहीं, तुम नहीं जानते, प्यार में कुर्बानी देनी पड़ती है भाई। वैसे भी कुमुद कितने प्यार से कही थी, प्लीज अच्छे हेल्प अस, हमरे प्यार को हमारी जरूरत है। ढेर फिल्मी ना बनो भैया, वो तुम्हारा इस्तेमाल किया है अपनी प्रेम कहानी पूरा करने के लिए। और जरा सर हटाओ, कंधा दर्द हो गया है। बबलू ने कहा तो अच्छे दीवार से टिक गया। दोनों हाथों से जुल्फें खींचकर उसने पीछे की, हथेली से पूरा चेहरा मसल कर रगड़ दिया। इस्तेमाल तो नहीं की, अब कागजवा हमारे सामने ही रखी थी। हम ही शायद ज्यादा सोच लिए होंगे ना, प्यार का सपना रिवाइंड कर करके देखे जा रहे थे, और क्या। कहते हुए अच्छे ने पूछा, सुनो एक काम कर दोगे हमारा? वर्मा जी के यहाँ जाके कह दो कि लड़का हीरा है, हीरा। इस वाकये के पूरा 1.25 महीने बाद वर्मा जी के यहाँ शादी का माहौल जमा था। गुलाबी बैंगनी रंग के पंडाल में सजी स्टेज पर कुमुद और विराट बैठे थे। डीजे पर बाराती लहराए पड़े थे। वर्मा जी बारीक नजरों से दूल्हे को देख रहे थे। इस चकाचौंध से दूर भूरा 3 पीस पहने अच्छे कुमुद की याद में गोलगप्पे के काउंटर पर मिर्ची वाला पानी पी रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, वो शादी वाले मैनेजर अच्छे आप ही हैं? वो पलटा। सामने नुकीली सफेद मूंछधारी साहब थे और उनके पीछे बॉब कट बालों वाली एक लड़की। उसने काले रंग का लहंगा पहना था, कानों में नग वाले झुमके और बड़ी बड़ी आंखों के बीच एक काली बिंदी। अच्छे का दिल जरा सा लुपलुपाया। ये हमारी बेटी है शिखा, इसके लिए रिश्ता बताना भाई। हम तो कहते कि खुद ढूंढ लो, लेकिन ये ठहरी आलसी। वो साहब कह रहे थे और वो लड़की उसकी आंखों की लुपलुपाहट देख रही थी। अच्छे ने फौरन पूछा, कैसा लड़का चाहिए? कोई भी, बस अच्छा हो। कहकर वो लड़की हंस पड़ी। संतूरी खनक वाली वो हंसी अच्छे के दिल के तार छेड़ गई। उसे लगने लगा कि इस बार बिजनेस को नुकसान पहुंचाए बिना घोड़े और घास की दोस्ती मतलब शादी हो ही जाएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।